आखिरकार कबीर मान ही गया क्योंकि वो समझ चुका है कि ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है। लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। हर कोई उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लग गया है। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। घर का माहौल देख के काफ़ी अपसेट हो चुका है, जिसकी बिना पर पहले तो वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रहा था कि वो अलमीर को अलहदा कर दे। लेकिन जैसे ही मिशाल बात करती है कि मैं यूएस से लेके चली जाऊंगी अपने शोहर को, तो फिर आप ऐसे सारी ज़िंदगी रह जाइएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। लेकिन काफ़ी हैरत की बात है कि इस औरत ने अपनी बात मनवा ही ली है, क्योंकि वो बात बात बिला झिझक बिला धड़क होकर इस किस्म की फजूलियात कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अलमीर खामोशी से उसकी हर बकवास को सुनता जा रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। लेकिन ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी हर चीज़ के लिए। कबीर काफ़ी परेशान रोता चीखता चिल्लाता है, लेकिन अपने भाई के आंसू उसको नज़र नहीं आ रहे। और अलमीर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो कुछ कर रहा है वही ठीक है, बाकी हर चीज़ गलत है। जिसकी बिना पर वो फैसला कर लेता है कि बस जो भी हो मुझे अपने भाइयों को अपनी नज़र के सामने ही रखना है। यानी कि वो उसको लहदा काम दे देगा, सब कुछ लहदा कर देगा, लेकिन अपने भाई को इतना दूर जाते हुए नहीं देख सकता है, क्योंकि मिशाल ने चीख चीख कर हर चीज़ ख़त्म कर दी है। जैसे ही मामी और मामू आते हैं उनको भी जलील करके रख देती है। लेकिन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब महविश को महसूस होता है, और महविश कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारे घर का तो ऐसे जैसे किसी चीज़ की नज़र ही खा गई। हंसता खेलता घर बर्बाद होके रह गया, ख़त्म होके रह गया। कबीर काफ़ी परेशान है और ये फैसला करने के बाद रोने लग जाता है। लेकिन बेसूद उसका रोना अलमीर नहीं देख पा रहा है, लेकिन बहुत परेशान हो जाता है। आप देखेंगे कि उसको समीर समझाने की कोशिश करता है कि आप इन लोगों की वजह से परेशान मत होइए, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ज़रूर इन लोगों के दिमागों में कोई फतूर चल रहा है और ज़्यादा देर तक ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे। आप नहीं समझ रहे, जिसने आपका दिल दुखाया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को खिलाफ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को खिलाफ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी जोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही ज़ोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता तल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त, बेचारी फिर रही हो और गप्पे चप्पे मार रही होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वानिया आ जाती है और वानिया कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी बड़े भैया से शिकायत करती हूँ, तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जोया साफ साफ उसको चिल्ला कर कहती है कि आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत बोलिएगा। बड़े भैया मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत की जाए। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अलमीर के दिमाग में वानिया ने भरपूर तरीके से हर चीज़ को भर दिया है,
और दिमाग में डाल दिया गया है कि वाकई में बड़े भैया हर चीज़ को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन सब की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है बड़े भैया के लिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि नहीं, ये रास्ते ज़्यादा देर तक आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन करीब ही फैसला हो जाएगा कि वाकई में अलमीर को अलहदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलमीर और मिशाल कतई इनके साथ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को कैसे हैंडल करे। सारा दिन तो इसे इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि इनका आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक इन सब बातों का हल ना निकाला मसला ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग अब ज़्यादा देर तक इधर साथ इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। कबीर जो है वो साफ साफ कह देता है कि देखो जोया, तुम्हें किसी की बातों में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारा मामला क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है, महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेके परेशान मत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए।